जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर इस भागवत कथा का सुंदर अमृत हमें पान करने के लिए मिलता है। एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय है। और जब देवताओं ने देखा कि सुखदेव जी ने उन्हें कथा नहीं सुनाई और 7 दिन तक परीक्षित को जब कथा सुनाते रहे, तो देवताओं ने क्या देखा कि इस भागवत की कथा को सुनकर परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। देवताओं ने जब ये आश्चर्यजनक घटना को देखा तो सृष्टि के रचयिता विधाता ब्रह्मा के पास सत्यलोक में पहुंच गए और समस्त देवताओं ने पितामह ब्रह्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पितामह, एक बात बताइए, क्या जब भागवत कथा से ही जीव को सद्गति प्राप्त होनी थी तो आपने ये मुक्ति के साधन बनाए ही क्यों हैं? ये और मुक्ति के साधन आपको नहीं बनाने चाहिए थी जब भागवत से ही मुक्ति मिल जाती है। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं के मन के संदेह को दूर करने के लिए सत्यलोक में एक तराजू बांधी। तराजू जानते हो माताओं? सभी कथा पर ध्यान देंगे, कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू बांधी और उस तराजू के एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पल्ले पर जितने भी मुक्ति के साधन थे सब साधनों को रख दिया। और जब उस तराजू को तौला गया तो जिस पल्ले पर भागवत महापुराण रखी थी वो पल्ला तौल में भारी पड़ गया और जिस पल्ले पर मुक्ति के साधन रखे थे वो पल्ला तौल में हल्का पड़ गया। आज जब देवताओं ने ऐसा दृश्य देखा तो पितामह ब्रह्मा के चरणों में गिर पड़े। महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा, इस भागवत कोई साधारण पोथी या किताब नहीं, ये साक्षात भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण का वामांगी विग्रह स्वरूप ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ये है भागवत की महिमा। आज जब भक्ति और ज्ञान और वैराग का दुख दूर हुआ इस भागवत की शरण में आने से, तो नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से एक प्रश्न किया। क्या? बोले, महाराज, क्या इस भागवत की कथा को सुनकर, माताओं ध्यान से सुनना, ये जो प्रसंग आ रहा है ये बड़ा ही आपके मतलब का प्रसंग है, सभी ध्यान लगाकर सुनना। सभी यहाँ देखो, सब शांत रह लेंगे लेकिन माताएं शांत नहीं रहने वाली। अगर ये कहीं भी जाएंगी, बस में भी जाएंगी, ट्रेन में जाएंगी, तो एक सीट पे अगर 2 पुरुष बैठे हो तो वो तो शांत चले जाएंगे, लेकिन अगर एक सीट पर 2 महिलाएं बैठी हो तो 1 मिनट में ये पूरी जन्म कुंडली दे देती हैं। 1 मिनट में। तो माताओं सभी कथा पर ध्यान देंगे, बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है। जब नारद जी ने सनकादिक भगवान से पूछा कि इस भागवत की कथा को सुनकर क्या कभी किसी के पाप दूर हुए हैं? क्या कभी कोई पापी अपने पापों से मुक्त हुआ है? तो सनकादिक भगवान कहने लगे, नारद, तुम पापी की बात करते हो। इस भागवत की कथा को सुनकर जो नंबर 1 का पापी था ना, नंबर 1 का पापी, क्योंकि पापी भी 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर का पापी, सेकंड नंबर का पापी और थर्ड नंबर का पापी और 4 नंबर का पापी। तो इस भागवत की कथा को सुनकर जो फर्स्ट नंबर का पापी, जिसका नाम था धुंधकारी,
शनकादिक ऋषि कहते हैं कि इस भागवत की कथा को सुनकर फर्स्ट नंबर का पापी भी पापों से मुक्त होकर भगवान के बैकुंठ लोक को गया। अब श्री शनकादिक भगवान धुंधकारी का चरित्र प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक अनुपम नाम का नगर था और इस अनुपम नाम के नगर में एक बड़ा ही धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम था आत्मदेव। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में संतान सुख की इसको प्राप्ति नहीं थी। इसको संतान का सुख नहीं था इसके जीवन में। इसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन संतान से वंचित था, संतान नहीं थी। संपत्ति तो बहुत थी, लेकिन उस संपत्ति को खर्च करने वाली एक संतति, संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव के जीवन में जहां देखो वहां केवल और केवल अंधकार से उसका जीवन भरा पड़ा था। जिस गौ माता को आत्मदेव ने बचपन से पाला था, उस गौ माता के गर्भ से भी अभी तक किसी भी बछड़े ने जन्म नहीं लिया। वह गौ भी अभी तक बांझ बनी हुई है। जिस वृक्ष को आत्मदेव ने अपने हाथों से लगाया था, वह वृक्ष भी सूखा पड़ा है, जिसमें एक भी फल नहीं लगते। और आत्मदेव की पत्नी, जिसका नाम था धुंधली, आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव जी महाराज प्राण त्यागने की इच्छा से वन में जा पहुंचे। आत्मदेव ने, ब्राह्मण देव ने सोचा कि संतान नहीं है तो व्यर्थ है ये जीवन, क्या करूंगा जीकर। लोग संतान के लिए पैसे कमाते हैं, हाँ, कमाते किसके लिए हैं? बच्चों के लिए। और जब बच्चे ही नहीं तो फिर किसके लिए जीवित रहना। तो आत्मदेव प्राण त्यागने के लिए वन में जा पहुंचा। और मध्य काल के समय, दोपहर के समय, जब आत्मदेव जल समाधि लेने के लिए चल पड़ा, तो उसी समय वन में एक बड़ा ही तेजस्वी संत, बड़ा ही तेजस्वी सन्यासी पधारे। और सन्यासी ने जब एक ब्राह्मण देवता को प्राण त्यागते हुए देखा, तो सन्यासी ने आत्मदेव को रोक लिया, उनका हाथ पकड़ लिया। हे ब्राह्मण देव, आपको पता है कि व्यक्ति 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने के बाद व्यक्ति को ये मानव देह मिलता है, इस मानव शरीर की प्राप्ति होती है। और आज तुम इस मानव देह को त्यागने जा रहे हो। ऐसी कौन सी विपत्ति तुम्हारे जीवन में आन पड़ी, जिस विपत्ति से परेशान होकर तुम आज अपने प्राणों को त्यागने के लिए जा रहे हो? आत्मदेव ने जब सुना तो सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, क्या बताऊं मैं, मेरे जीवन में जहां देखो वहां केवल और केवल अंधकार ही दिखाई देता है। जिस गौ को मैंने बचपन से पाला था, वह गौ बांझ बनी हुई है। जिस पौधे को, वृक्ष को मैंने अपने हाथों से लगाया था, वह वृक्ष भी सूखा पड़ा है। मेरी पत्नी, आज तक मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, वाली एक संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। धिक्कार है ऐसे कुल को, धिक्कार है ऐसे जीवन को, धिक्कार है ऐसी संपत्ति को, जिस कुल में कोई कुल का दीपक, एक दीपक जलाने वाला
माने। आत्मदेव की ऐसी बातें सुनकर सन्यासी ने आत्मदेव से कहा, देखो ब्राह्मण देवता, इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। ये संसार कैसा है? दुख ये संसार क्या है? असार है, जिसका कोई सार नहीं है, असार है। और इस असार संसार में रहने वाले जीवात्मा, मनुष्य मानव, अगर ये संसार क्या है? बोले दुख आलयम, ये दुख का घर है। क्या है? दुख का घर है। और इस दुख के घर में अगर कोई सुख की कामना करे तो उससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? क्योंकि इस दुख के घर में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को आज तक मिला ही नहीं। बताइए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हाथ उठाकर बताइए, क्या कोई भी सर्व प्रकार से सुखी है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई तना दुखी, कोई मना दुखी, कोई धन बिन रहा तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में लोगों की सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? कि लोगों को भगवान ने जितना दिया उतने में संतुष्ट नहीं रहते। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है।